केंद्र स्तरीय ऑडिट धन्यवाद सभापति महोदय। आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के जनपद श्रावस्ती में अभी तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। आज़ादी के 78 वर्ष के बाद भी जनपद श्रावस्ती की जनता मेडिकल की बुनियादी सुविधाओं से अभी तक वंचित है। उन्हें कोई भी मेडिकल की विशेष सुविधा नहीं मिल पा रही है, जबकि श्रावस्ती जनपद एक आकांक्षी जनपद की श्रेणी में आता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि एक पिछड़े हुए जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाने का आदेश देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री तेजस्वी सूर्या जी। श्रावस्ती के सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम शिरोमणि वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सांसद जी, आज सत्र खत्म हुआ है, जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा था वो खत्म हुआ है और आपने मेडिकल कॉलेज का डिमांड किया है। कितना आश्वासन मिला और कैसे देख रहे हैं कि क्या कब तक कुछ संभव हो पाएगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपके चैनल को। और ये जो सवाल है, श्रावस्ती लोकसभा के जनपद बलरामपुर में मैं जब 2019 में चुनाव जीता था तो मैंने डिमांड किया था और वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया है। साथ साथ हमारी लोकसभा में 2 जनपद थे। जनपद श्रावस्ती जो भगवान गौतम बुद्ध की धरती है, अभी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है और यहाँ पर देश विदेश के लोग भगवान गौतम बुद्ध का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो आज 2 दिन पहले मैंने लोकसभा में श्रावस्ती लोकसभा में श्रावस्ती ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज की डिमांड भारत सरकार से की है, सदन में बोला भी है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक श्रावस्ती में मेडिकल कॉलेज बने। पिछड़ी हुई लोकसभा में, पिछड़ी हुई जनपद में अगर मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में वहाँ की सम्मानित जनता जनार्दन को स्वास्थ्य से संबंधित लाभ मिलेगा। जी, ये जो बलरामपुर मेडिकल कॉलेज था, ये आप इलेक्शन से पहले ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो सका है। उस बारे में क्या प्रयास किया जा रहा है और कब तक? देखिए, उसके लिए मैंने मंत्रालय को पत्र लिखा है और मंत्रालय की पत्र लिखने के बाद मुझे आश्वस्त किया गया है कि उस मेडिकल कॉलेज को हम जल्दी से जल्दी चलवाएंगे। जी, बलरामपुर की अगर बात करते हैं तो ये ख़ास तौर पे जो पचपेड़वा का रूट है, जुड़ी कुइयाँ होते हुए जो जैतापुर का रास्ता गणेशपुर होते हुए जाता है जैतापुर तक, वहाँ पे अभी एक्सीडेंट भी हुआ और कई बार वहाँ पे कई एक्सीडेंट हुए। बार बार डिमांड की गई कि ये सड़क बननी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये कब तक कुछ प्रयास कर सकते हैं? देखिए, मैंने भारत सरकार को, माननीय नितिन गडकरी साहब को पत्र के माध्यम से लगभग 20 बार उस रोड को अवगत कराया और मैंने उसके लिए चंदनपुर नेपाल बॉर्डर से होते हुए जोड़ी कुइयाँ की जो सड़क जैतापुर से होते हुए उतरौला होते हुए अयोध्या प्रयागराज के लिए जाती है, लेकिन मैंने प्रयास किया कि उसको भी उसमें जोड़ लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाई है। आज मैं फिर माननीय नितिन गडकरी साहब को पत्र दिया है और आज ही मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि कम से कम प्रदेश की सरकार की तरफ से लगभग अगर जोड़ी कुइयाँ से जो NH रोड है बलरामपुर से बढ़ने वाली, वहाँ जोड़ी कुइयाँ बाज़ार है, उस बाज़ार से गणेशपुर होते हुए कम से कम जैतापुर तक इतनी ख़राब रास्ता है कि हमें लगता है उस रोड पर चलने के लिए लोग रास्ता काट करके दूसरे रास्ते से जाने को पसंद करते हैं। तमाम एक्सीडेंट हो रहा है, तमाम गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, पंचर हो जाते हैं। और मैंने अब आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराने का काम करूंगा और भेजूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि कम से कम लोकसभा जो श्रावस्ती है उसका जनपद पिछड़ा हुआ जनपद है और तराई क्षेत्र भी है, वहाँ पर इस रोड को स्वीकृति कराने का कष्ट करें। जिस रोड की बात कर रहे हैं, जिस रास्ते की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अभी जो बीजेपी के पूर्व विधायक गैसड़ी विधानसभा के रहे हैं शैलू सिंह, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की थी। एक उनका लेटर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि उनके प्रयास से ये रूट जो रास्ता है ये जल्द से जल्द बनाया जाएगा। क्या इस बारे में जानकारी? देखिए, मुझे इस बात की जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिलहाल ये तो अच्छी बात है और मैं भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं वहाँ से सांसद हूँ और जब सांसद कोई बनता है या विधायक कोई बनता है तो हर व्यक्ति का ध्यान देना चाहिए। तो वो सड़क बहुत ज़रूरी है। अगर विधायक जी मिले
और विधायक जी को आश्वस्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, बहुत अच्छी बात है। मैं भी एक पत्र भेज रहा हूँ प्रदेश सरकार को कि कम से कम इस सड़क को जल्द से जल्द बनाने का काम शुरू करें, जिससे जे क्षेत्र की जनता को उस सड़क पर चलने के लिए अच्छा रास्ता मिल सके। और जो वहाँ के लोग हैं, सैकड़ों गांव, 200 गांव लगभग उस सड़क से गुजरते हैं लोग, तो कम से कम एक बेहतर सड़क बन जाएगी तो हमेशा के लिए रास्ता कंप्लीट हो जाएगा। जी। अंतिम सवाल, आप समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सांसद हैं। अभी सरकार आपकी नहीं बन पाई, बीजेपी की सरकार है। कितना सहयोग मिल पा रहा है, या जो सांसद निधि है या फंड है उसमें? देखिए, आप जानते हैं भाई, आप चैनल वाले हैं तो आपको बड़ी जानकारी होती है। विपक्ष के सांसद के रूप में हम हैं, लेकिन हमारी डिमांड रहती है कि भारत सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आकांक्षी जनपद को दे। और जब आकांक्षी जनपद को भारत सरकार और प्रदेश की सरकार, क्योंकि हमारे दोनों ज़िले आकांक्षी जनपद की श्रेणी में आते हैं, हमें पूरा विश्वास रहता है कि हम लीगल डिमांड करते हैं और क्षेत्र की जनता के हित की बात करते हैं। और मुझे उम्मीद रहती है कि कम से कम, जैसे पिछली बार मैंने कई, अभी चैनल पर बताऊंगा तो आधा घंटा लग जाएगा, इस नाते हमारे बोलने से हमें फ़ायदा मिला है। और आकांक्षी जनपद होने के नाते सरकार से मैं बार बार, चाहे वो लोकसभा के माध्यम से, चाहे वो पत्र के माध्यम से, चाहे सदन में बोलने के माध्यम से, मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पर सरकार को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सांसद राम शिरोमणि वर्मा जी ने ये संदेश दिया है कि क्षेत्र के विकास के लिए मैं हर तरह से प्रयास करता हूँ, हर तरह से कोशिश करता रहता हूँ, और क्षेत्र की जो विकास है वही हमारी प्राथमिकता है। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।